हाय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक टॉपिक है जो है बॉन्डिंग इन सॉलिड्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी ठोसों में आबंधन एवं क्रिस्टल संरचना। यानी क्या बात करी हमने? ठोसों में आबंधन एवं क्रिस्टल संरचना। सबसे फर्स्ट तो हम बात करते हैं सॉलिड्स कि सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी ठोस क्या होते हैं। नॉर्मल आपने जनरल क्लासेस में, अपनी जूनियर क्लासेस में बात करी होगी कि ठोस क्या होते हैं। ठोस जो पार्टिकल आपका, यानी जो ठोस का जो आपका पदार्थ, कोई भी पदार्थ अगर आपका तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, अगर उसमें से कोई आपका पदार्थ है वो तीसरी जिसमें ठोस अवस्था में अगर आता है, ठोस अवस्था का हम क्या बोलते हैं कि ठोस अवस्था का मीनिंग ये होता है कि आपके जो उसमें जो भी आपका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी आपका पदार्थ बना हुआ है, उस पदार्थ में जो छोटे छोटे आपके परमाणु हैं, जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे आपस में एक दूसरे से काफी अच्छे बल से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, एक दूसरे से काफी उनके बीच में अधिक बल लग रहा होगा। तो वो किस में आएगा? आपके सॉलिड्स में आता है, यानी वो किस में आता है? आपके ठोस में आता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे क्या बोला बेटा कि ठोसों में आबंधन, जैसे अगर आप इस मार्कर की बात करते हो तो ये ठोस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये कौन सी पदार्थ की स्टेट में आएगा? ये ठोस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं, इसका जो सबसे छोटे से छोटा जो परमाणु है बेटा, वो आपस में क्या होंगे? इसके जितने भी परमाणु इसमें हैं वो सारे आपस में किसी ना किसी एक बल के साथ में जुड़े हुए होंगे। उनके बीच में काफी एक, जिसको बोलते हैं काफी बढ़िया अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में लग रहा होगा और वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे, तब ये बनता है ठोस स्थिति। उनके बीच में इस तरीके का बल कार्य करता है। आगे बोला है ठोसों में आबंधन। आबंधन का मीनिंग क्या होगा? जुड़ना। तो यानी कि अगर आपके कोई भी ठोस परमाणु है, ठोस आपका पदार्थ है, तो उनके बीच में किस तरीके से आबंध बनते हैं, किस तरीके से उनके बीच में आबंध बनते हैं, किस तरीके से उनके बीच में बॉन्ड बनता है, यानी उनके बीच में किस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, आप उसकी भी बात करेंगे वहां पे कि आपस में आप उनको किस तरीके से जोड़ सकते हो। वो किस में आएगा? आबंधन में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल संरचना। आपने छोटी क्लासेस में क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल संरचना, जैसे नमक है, नमक क्या होता है? सॉल्ट होता है, और सॉल्ट का NaCl, यानी कि ये क्या है? आपने देखा होगा समुद्र में से उसको निकाला जाता है या फिर कई बार घर पे भी उसको लाते हैं, तो वो काफी एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन उनके, मतलब वो एक इस तरीके के शेप में, बनावट में होता है, चाहे वो आपका हीरा हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे फ्लोरीन की आप बात करते हो, डायमंड, ये इसमें आ जाते हैं सारे, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, यानी कार्बन से जिससे बने हुए होते हैं, तो वो भी किसमें है? एक क्रिस्टल संरचना में है। क्रिस्टल का मीनिंग क्या होता है? एक के बाद एक किसी एक फिक्स इंटरेक्शन के साथ में वो आपके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और वहां पर क्या होता है? उनके बीच में एक फिक्स बॉन्ड होता है, उनके बीच में फिक्स एक आबंधन बॉन्ड लग रहा होता है और इस तरीके से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक पूरी की पूरी इस तरीके की स्ट्रक्चर तैयार होती है। क्या तैयार होती है बेटा? फिक्स स्ट्रक्चर तैयार होती है, फिक्स स्ट्रक्चर तैयार होती है। और जब वो फिक्स स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है तब वो जो शेप बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यानी कि ठोसों के कारण, जो ठोसों में आपके क्रिस्टल संरचना होती है, हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे? हम पूरे इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में, और जो सॉलिड के अंदर जो बॉन्ड उपयोग में आते हैं, जो उनके बीच में आबंध बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनके बीच में कौन से बल लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उन बलों के क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ में जो हमारी क्रिस्टल संरचना है, उनसे क्रिस्टल किस तरीके से बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप नॉर्मल बात करते हो किसी भी पदार्थ की, तो नॉर्मल अगर आप बात करते हो पदार्थ की, तो पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होता है? परमाणु होता है। सबसे छोटा रूप परमाणु है, यानी कोई भी आपका पदार्थ है वो सबसे छोटे से छोटे, उसका जो पार्ट है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? परमाणु से बना हुआ होता है। और प्रत्येक परमाणु अपना क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, यानी इलेक्ट्रिकली वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग हुआ उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट परमाणु में नहीं होता है।
क्योंकि अपने को पता है कि परमाणु में जो पॉजिटिव है यानी आपके जो प्रोटॉन्स हैं और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव जो चार्ज है, जब वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी भी परमाणु में, ये बात अपने को मद्देनजर करने वाली है कि पॉजिटिव चार्ज और जो आपका नेगेटिव चार्ज है बेटा ये दोनों सेम रहते हैं। इसके कारण कोई भी परमाणु है आपका वो क्या बन जाता है, विद्युत उदासीन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, विद्युत उदासीन बन जाता है। और जब आपका परमाणु विद्युत उदासीन बन जाता है उसका मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं रहेगा, वो परमाणु आपका किसमें कहलाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में कहलाएगा। और जो नाभिक है वो नाभिक जो भी परमाणु है आपका, उस परमाणु में अगर कोई नाभिक आपके पास में उपस्थित है तो वो नाभिक की जो कोटि है वो कितनी होती है, 10⁻13 मीटर उसके अंदर उसकी कोटि होती है। यानी 10⁻13 मीटर की कोटि के अंदर उसकी कोटि का जो धनात्मक आवेश है वो आपके नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, यानी वो आपका नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ अपने को पता है क्या, एक अपनी अपनी कक्षाओं में क्या मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी कक्षा में मूव करते रहते हैं। इसका मतलब वो इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ मूव करेंगे और उसका जो आपके पास में जितनी दूरी होगी वो क्या होगी, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। और ये 10⁻13 मीटर के हिसाब से चलता है, ठीक है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, परमाणु में नाभिक में धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते रहते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते हुए रहते हैं, ठीक। और सामान्यतः जो परमाणु है अपने उनके बीच में स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है बेटा, स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। और परमाणुओं को बांधने के लिए जो स्थिर विद्युत बल है वो ही सबसे ज्यादा काम करता है, वो ही सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, उत्तरदायी होता है, ठीक है। यानी कि परमाणुओं को आपस में बांधे हुए रखना है, उसके जो भी भाग है, उसके जो कण है, परमाणु के जो आवश्यक कण है उनको बांधने के लिए स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ही कार्य करता है, ठीक है। तो उसके बाद में परमाणुओं के मध्य बल, आप अगर इससे बात करते हैं कि परमाणुओं के खुद के बीच में दो परमाणु अगर आपके पास में है, दो परमाणु अगर आपके पास में है, उनके बीच में जो बल लगता है वो किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यानी अगर मैं जनरली बात करता हूं कि मेरे पास में क्या है, दो मेरे पास में परमाणु है, उनके बीच में मैं बल किस तरीके से डिफाइन भी करूंगा। एक परमाणु खुद क्या है बेटा, आपके पास में विद्युत उदासीन है, यानी परमाणु खुद क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर आप बात करते हो दो परमाणुओं की, मैंने बात करी दो परमाणुओं की, इसकी बात करी, दो परमाणुओं की बात करी, उनके बीच में उनके ये क्या है, नाभिक है और ये इसका नाभिक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी E- इसके अवेलेबल होगा, ठीक है। ये दो परमाणु मेरे पास में है। अगर मैं दो परमाणुओं की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर प्लस है, यहाँ पे नाभिक में, यहाँ पे इसके पास माइनस है, यहाँ पे इसके पास प्लस है, यहाँ पे इसके पास माइनस है। तो अगर मैं दो परमाणुओं की बात कर रहा हूँ, एक मेरा परमाणु ये है, दूसरा मेरा परमाणु ये है, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो प्लस ये वाला प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपने को पता है कि धनात्मक जो यानी जो आपका धनावेश है वो हमेशा ऋणावेश को आकर्षित करता है, अपने से विपरीत आवेश के भाग को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी इसके नाभिक के बीच में, दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच में और इसके जो इलेक्ट्रॉन है पहले परमाणु के, उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा बेटा, एक आकर्षण बल लगेगा, इसके बीच में भी आकर्षण बल यहाँ लगा है। दूसरा अगर आप बात करते हो तो इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या प्रतिकर्षण, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यानी एक चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि दो परमाणुओं की जब आप बात करते हो, उनके बीच में जब आप बल की बात करते हो तो वहां पर एक समय पर ही दो बल कार्य करते हैं, प्रतिकर्षण भी वहां पर कार्य करेगा, वहां पे आकर्षण बल भी कार्य करेगा। यानी वहां पे आपके पास में ये अट्रैक्ट भी करेंगे और वो रिपल्स भी करेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करेंगे। अब अगर वहां पे प्रतिकर्षण बल हावी है तो परमाणु आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर वहां पे आकर्षण बल हावी है तो वो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो वो किस तरीके से
डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ये चीज क्लियर है आपके पास में? तो ये हमने नॉर्मली बात करा। उसके बाद अपने पास में आता है क्रिस्टल अबंध यानी क्रिस्टल बॉन्डिंग। अब इन दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? अबंध लंबाई कहलाती है। यानी अगर इनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है तो इन परमाणुओं के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? अबंध लंबाई कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके। और यानी बॉन्ड लेंथ उसको बोल देंगे। और उनके बीच में जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? इसकी अबंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रिस्टल बॉन्डिंग क्या होती है, क्रिस्टल अबंध क्या होता है। ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत जनरल चीजें हैं, ये जो आप डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं पहले ही। क्रिस्टल अबंध की बात करते हो बेटा, क्रिस्टल अगर अबंध की बात करते हैं अपन, यानी क्रिस्टल बॉन्डिंग की अगर आप बात करते हो तो क्रिस्टल बॉन्डिंग में क्या बताओगे तुम कि जब विभिन्न प्रकार के परमाणु अगर मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, आपके परमाणु अगर फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तब उनमें सिर्फ क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। यानी उनमें सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन आप जब उनको या तो निकट लेके आते हो तब उनके बीच में एक परस्पर क्रिया होती है, रिएक्शन होता है, कुछ एक्शन होता है। और जब वो एक्शन होता है तो वो एक दूसरे से कोई बॉन्ड में बन जाते हैं, यानी बंध में बन जाते हैं। आपस में जो ये बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड बना के क्या करेंगे? परमाणु का निर्माण, एक द्रव्य का निर्माण करेंगे। यानी एक परमाणु है, ये मेरा दूसरा परमाणु है, तीसरा परमाणु है, चौथा परमाणु है, पांचवा परमाणु है। अगर मैं इन सबको आपस में पास लेके आ जाता हूं तब ये आपस में मिलकर एक द्रव्य का, मैटर का निर्माण कर देंगे। क्योंकि अपने को पता है द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ होता है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। और जब वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, इसका मतलब जब आप एक से अधिक परमाणु को आपस में पास में लेके आते हो, उनके बीच में कोई ना कोई बल कार्यरत होता है। और वो बल जब बल कार्यरत करेंगे, आपस में अट्रैक्ट अगर वो हो जाते हैं, उनका प्रतिकर्षण बल नगण्य हो जाता है और आकर्षण बल अधिक हो जाता है, तब वो एक दूसरे से आबंध में बन जाते हैं बेटा। और जब वो आबंध में बन जाते हैं तब वो एक द्रव्य का निर्माण कर देते हैं, वो एक मैटर का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके। उसके बाद में हम ये बोलते हैं कि जो इनके बीच में, अब ऑब्वियस सी बात है, आपको परमाणु से ये द्रव्य बनाना है तब वहां पे आपको कुछ ऊर्जा का उपयोग लेना पड़ेगा। और जो ऊर्जा आप उपयोग में लेते हो उसको सहसंजक ऊर्जा यानी उसको कोहेसिव एनर्जी पर बोलते हैं, सहसंजक ऊर्जा। यानी सहसंजक का मीनिंग होता है आपस में जोड़ देना। वही आप कर रहे हो, परमाणुओं को आपस में जोड़ दे रहे हो तो वो सहसंजक ऊर्जा बन जाती है। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद में या उसको आप बंधन ऊर्जा भी बोल सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है? अगर आप, ठीक है, आपने क्या करा? द्रव्य बनाया परमाणुओं से मिला के। अब आप चाहते हो कि आप उनको सबको सेपरेट करो, परमाणुओं को वापस। तब आप अगर जितनी ऊर्जा आपने इसको बनाने में दी है उतनी ही ऊर्जा अगर आप उसको वापस प्रोवाइड करते हो, बने हुए द्रव्य को, परमाणुओं से द्रव्य बनाने में जितनी ऊर्जा दी उतनी ही ऊर्जा द्रव्य बनने के बाद अगर आप बेटा परमाणु से वापस परमाणुओं में बदलना चाहते हो तो उतनी ही उस द्रव्य को जब आप एनर्जी दोगे तब वहां पे क्या होगा? वो वापस अपनी पुनः स्थिति में परमाणुओं में बदल जाएंगे, यानी द्रव्य से वापस परमाणु में आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो किसी क्रिस्टल को उसके घटक मुक्त परमाणुओं में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति परमाणु ऊर्जा को संश्लेषक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी क्रिस्टल को वापस उसके छोटे छोटे परमाणुओं में जिनसे वो मिलकर बना है बेटा, उसकी जितनी ऊर्जा आप देते हो उसको क्या बोलते हैं? संश्लेषक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा अपन बोलते हैं। और द्रव्य में अबंध की प्रकृति परमाणु के नाभिक में आवेश के मान विभिन्न कोशों यानी जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण तथा आयनों को की त्रिज्या पर निर्भर करती है। यानी कि आपके जो परमाणु हैं उनके बीच में जो आवेश के मान है वो उनके बीच में ऑर्बिटल्स, उनके बीच में जितनी रेडियस है उसके बारे में यानी त्रिज्या, उन सब पे क्या करते हैं वो निर्भर करते हैं।
अब बॉन्ड के जितने प्रकार हैं, आपस में जो उनके बीच बंध बनते हैं उसके कितने प्रकार हैं, उनके बारे में हम अगली क्लासेस में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए नोट्स बना लेना। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।